नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बच्चों के लिए सेफ म्यूचुअल फंड कौन सा है। जब हम सेफ बोलते हैं ना, इसमें दो तरह का वर्ड छिपा हुआ है। पहला आपको लगेगा कि भाग जाएगा, डूब जाएगा, हेरा जाएगा, ये वाला सेफ्टी चाहिए। ऐसा ना हो तो इसके लिए आप ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है, क्या कोई भाग गया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे StarSIP.in में जाते हैं और यहाँ पे ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया है सिंस इंसेप्शन, जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से। और ये यहाँ पे 10,000 पे हमने सिलेक्ट किया है मात्र। तो सबसे ओल्डेस्ट में देखेंगे 95 भी है, 93, मतलब इस डाटा में, हमारे डाटा में जो आ रहा है वो 93 सबसे ओल्डेस्ट है। यूटीआई उससे ओल्डेस्ट था पर वहाँ पे डाटा नहीं आ रहा है, एनएवी का डिटेल्स नहीं आ रहा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से, तो यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये डाटा है 93 से फ्रैंकलिन मिड कैप। 10,000 रुपया वन टाइम उस समय लगाया था 93 में, वन टाइम। उस पैसे का वैल्यू है आज 26,59,000, 18.77% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जो भी लगाए होंगे उनको इतना पैसा मिला है। इतने पुराने कोई टिके नहीं होंगे, तो कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, इसको बीत गया है 33 साल। तो 33 साल में भागा डूबा हिराया नहीं है, पड़ा हुआ है। उसी तरह HDFC फ्लेक्सी को आप देखेंगे 95 से लेके अब तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। 10,000 रुपये वन टाइम यहाँ पे लगाए थे तो उसका वैल्यू यहाँ पे है 19,68,000। तो ऐसे करके और आप अध्ययन कर सकते हैं। तो भागेगा नहीं, डूबेगा नहीं, कहीं खत्म नहीं होगा। हाँ, दूसरा फैक्टर ये है कि रिटर्न ये कम ज्यादा हो सकता है। लंबे समय में 15 मिल सकता है, 18 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 9 मिल सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं लेगा, वो हलचल एज पर मार्केट चलेगा। तो यहाँ पे मार्केट के हलचल के साथ रिटर्न अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल इक्विटी। टॉप में जो कोई फंड दिखेगा जिसने ज्यादा वर्थ बनाया है तो इसमें देखेंगे एयूएम ज्यादा है, और जो बॉटम में आएगा उसमें देखेंगे कि आप एयूएम कम है। तो यहाँ पे जाइए StarSIP.in में, ऑल इक्विटी पिछले 15 साल में 10,000 रुपए पर मंथ का SIP चलाए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आ रहा है, 18 लाख जमा हुआ है, 1,19,00,000 रुपए बना है। दूसरे लेवल पे है एडिलवाइज मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, 2011 से अब तक 95 लाख रुपया बनाया, 20.11% का रिटर्न मिला है। DSP स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया, क्वांट ELSS, कोटक मिड कैप, इस सब का एयूएम देखते जाइए कितना है। हम ये देखते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ किए तो 50 लाख तक कहाँ पे अटका है और उसका एयूएम क्या है। अभी आ गया ये 78 लाख, अभी आ गया ये 77 लाख, और नीचे चलते हैं 50 लाख तक देखते हैं कि लगभग एयूएम क्या पड़ रहा है। ये आ गया 68 लाख, 55 लाख, और थोड़ा नीचे चलते हैं, एयूएम देखते जाएंगे। 12,000 करोड़ का दिख रहा है, 100 करोड़ का एयूएम भी यहाँ पे दिख रहा है। निपॉन क्वांट फंड 13% के रेट से 10,000 का SIP पिछले 15 साल में 54 लाख रुपए बना के दिया है। इस तरह से करके यहाँ पे देखते हैं 50 लाख तक जब आए तो यहाँ पे फंड आ रहा है फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 3100 करोड़, टॉरस इथिकल फंड 349 करोड़, यहाँ पे 50 लाख का वर्थ बनाया है, 12.86% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके एएम वाइज हम देखते चले गए। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसी में पैसा आपको लगाना है। अब देखते हैं बॉटम में कि जो सबसे बॉटम में है उसका एएम क्या है। क्यों मैं बोलता हूँ कि एएम वाइज में ही जाना है। 306 करोड़ टॉरस फ्लेक्सी कैप, 10,000 का SIP किया, 10% के रेट से 40 लाख यहाँ भी बना है। जो किसी भी इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ सेपर सेफेस्ट से ही अच्छा है। कोई सेफ सेपर सेफेस्ट जो चल रहा है वो आपको 10% रिटर्न नहीं देने वाला है। सबसे खराब फंड, बॉटम वाला फंड भी बता रहा हूं कि 10,000 का SIP गया पिछले 15 साल में, 18 लाख जमा हुआ है और 40 लाख रुपए बना के दिया है बच्चों के हिसाब से। ये भी फंड सेफ सेपर सेफेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे एयूएम देखते हैं 306 करोड़ है, नहीं जाना है। 400 करोड़ का एयूएम है, 1532 करोड़ का ईएम है, 46 करोड़ का ईएम है। टॉरस लार्ज कैप यहाँ पे भी देखते हैं 41 लाख रुपए बनाया है। तो आप खुद से अध्ययन कीजिए, जिसका ईएम ज्यादा है उसमें आपको बच्चों के हिसाब से आपको पैसा लगाना है। यदि आपके पास 10,000 रुपये पर मंथ है तो आपको 2-2 हजार रुपया करके 5 फंड में लगा देना है। 5 स्मॉल कैप ले सकते हैं, या 3 स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, एक सप्ताह अध्ययन करने के लिए आप लगाइए। StarSIP के वेब पेज या ऐप में जाकर के आप एक सप्ताह टाइम लगाइए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी स्कीम चल रहे हैं आप बच्चों के फ्यूचर के लिए लगा के रखे हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड SIP नहीं है, इक्विटी SIP नहीं है, सबको बंद कर दीजिए, समेट लीजिए। थोड़ा कम मिले, ज्यादा मिले, जो जितना भी मिले समेट लीजिए और स्मॉल कैप में डालना शुरू कर दीजिए। जो भी लॉस आपको अलग अलग जगह हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पे रिकवर भी होना शुरू होगा और वेल्थ क्रिएशन भी लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। मैं अपने एक SIP का उदाहरण हमेशा देते रहता हूँ, जो मैं अपने बच्चे के नाम पे किया था, 3-3 हजार का SIP, 9 लाख रुपया यहाँ लगभग जमा हुआ है, 50,69,000 यहाँ पे दिख रहा है। आज मार्केट 1% डाउन हुआ है तो 50,000 रुपया गिर जाएगा, कल 2% गिरेगा तो 1 लाख रुपया गिर जाएगा, परसों अगर 1% बढ़ेगा तो 50,000 बढ़ जाएगा। ऐसे करके हलचल चलता गया। पिछले 16 साल में ये 50 लाख का वर्थ बना है
और 19% का रिटर्न हमको जनरेट करके निपॉन मिड कैप निपॉन ग्रोथ फंड में ये दिया है। पहले नाम इसका रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था। रिलायंस म्यूचुअल फंड को निपॉन जापान की कंपनी ने खरीद लिया, तो अब निपॉन का मैनेजमेंट चल रहा है। आपका पैसा डूबा नहीं, हराया नहीं, कहीं नहीं गया। इसी तरह से कंपनी चेंज होते रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट चेंज होगा, आपका जो पैसा है, जो यूनिट है, वो चलता ही रहेगा। एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, बाकी सब कुछ आपका लगेगा। 18 से कम है, सब कुछ आपका लगेगा। पैन, आधार, अकाउंट नंबर सब आपका लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, बच्चों के नाम से ही हो, तब एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए म्यूचुअल फंड को, वो है बैंक अकाउंट। बच्चों के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद उनके नाम पे कर सकते हैं। नहीं है, नहीं खोलना चाहिए, मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट खोलने का जरूरत नहीं है उनका। बर्थ सर्टिफिकेट से एजेंट नॉमिनी उनको रहने दीजिए, गार्जियन का नाम आपका होगा, और वैसे म्यूचुअल फंड चलने दीजिए। 18 साल जब हो, तब उनका बैंक अकाउंट ओपन करके उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए वही 2 पेज का फिर से फॉर्म लगेगा, उस समय आप साइन करेंगे। आपके बच्चे का एज 18 साल हो गया, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, साइन उस समय लगेगा और उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। स्मॉल कैप फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपका 10-15 साल एसआईपी इसमें हो गया है, बने हुए हैं और अच्छा खासा रिटर्न आपको दिख रहा है, तो यहाँ से भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और इसको आप यहाँ पे एसडब्ल्यूपी सेक्शन में जा करके, मेन्यू नंबर 3 में जा करके, एग्रेसिव हाइब्रिड है, 1 करोड़ रुपया का कॉर्पस है, 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए। आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी इन डेट 2 करोड़ 73 लाख बचा हुआ है, हमने 72 लाख खा चुके हैं। अगर इसी में आप स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लें, तो रिटर्न ऐसा होगा कि जो कैलकुलेट करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर आएगा वो खोपड़ी के बाहर चला जाएगा। 1 करोड़ रुपया रखा, टॉप पे जो आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 60-60 हजार रुपया लेना भी शुरू किया, 72 लाख ले चुके हैं, 4 करोड़ 59 लाख बचा हुआ है। 21% का रिटर्न देंगे तो इतना बचेगा ही बचेगा। दूसरे नंबर पर देखेंगे एचएसबीसी है, एक्सिस स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप में अगर किसी ने एसआईपी किया था, फिर 1 करोड़ रुपये बना करके एचडब्ल्यूपी लगाया तो 72 लाख लिए, पिछले 10 साल में 3 करोड़ 51 बचा हुआ है। तो कहीं से भी एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। एचडब्ल्यूपी टूल्स है, ऐसा नहीं कि सेफ फंड में रखेंगे तभी एचडब्ल्यूपी होगा, किसी भी फंड से कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में अगर 10-12 साल 15 साल बने हुए हैं तो वहीं से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जा करके आप अध्ययन कर सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या हुआ है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैसा रहेगा 15 साल के लिए, इसके लिए आप एएमसी वाइज में जाइए। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 10,000 रुपये पर मंथ। पिछले 15 साल में एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई हेल्थ केयर, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी आता है टॉप 4 में। 43,000 करोड़ का ईएम है, 18 लाख रुपया एसआईपी से जमा हुआ है, 65 लाख 97,000 बना है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही फंड में डाल देना है। 10,000 रुपया है, 2-2 हजार रुपया करके टॉप 5 में आपको डालना है। कभी भी एक फंड में आपको पैसा नहीं लगाना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? उनका भी पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, साइन तो सीख ही सकते हैं ना। रमेश कुमार 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, रमेश कुमार लिख देंगे, जैसे भी करेंगे वो साइन ही होगा ना। ऐसे से घस भी देंगे तो साइन ही हो जाएगा। तो 3 चीज चाहिए। 1,000 से शुरुआत कर दीजिए, जब सब कुछ समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। न्यू एनएफओ मोतीलाल कॉन्ट्रा फंड कैसा है बताएं। मैं हमेशा बोलता हूं कि एनएफओ में आपको नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा बहुत देखने के लिए, खेलने के लिए 10,000 5,000 लगाना है तो करके देख लीजिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करना है तो जो पहले से फंड है उसी में आपको जाना है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल, 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी, तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे एसआईपी के मोड से 2014 से लेके अब तक 10-10 हजार रुपया करके 14,80,000 जमा हुआ है और वैल्यू यहाँ पे वर्थ बनाया है 47,98,000। पहले नंबर पर ये है, यहाँ करना चाहिए। मोतीलाल ईएलएसएस, टैक्स में तो पैसा नॉर्मली अब लगा नहीं रहे लोग तो इसको छोड़ देते हैं। मोतीलाल फोकस्ड फंड 15,80,000 जमा हुआ है, यहाँ 13,000 करोड़ का ईएम है, 34,45,000 बनाया है, 11.39% का रिटर्न दिया है। ये भी फंड ठीक है। मोतीलाल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, ये काफी सारे फंड हैं जिसमें पैसा आपको लगाना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से। तो आपको एनएफओ से, सेक्टोरियल फंड से, इन सब फंड से बचना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूं, क्या ये सही रहेगा? किस फंड में लगाना चाहिए? 1 लाख रुपया। पहली बात तो 1 लाख रुपया है तो 25-25 हजार रुपया करके 4 फंड में आप लगा दीजिए। 2 स्मॉल कैप, 1 मल्टी कैप, 1 फ्लेक्सी कैप में लगा के छोड़ दीजिए। ड्यूरेशन आपका 12 साल 15 साल से ऊपर होना चाहिए। और जो प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसको भी 5-10 हजार रुपया कम करके
इसी 4 फंड में 2 स्मॉल कैप, 1 मल्टी कैप, 1 फ्लेक्सी कैप में आप धीरे-धीरे करके कंटिन्यू कीजिए। प्रोविडेंट फंड से आपको लंबे समय में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। अगर 4 फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एचडब्ल्यूपी भी 4 फंड से ही करना पड़ेगा, बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। आपके पास 40 लाख 50 लाख रुपया है, एक ही फंड में कभी भरोसा नहीं करना है। एईएम वाइज देख लीजिए, आईसीसी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस जो आ रहा है उस बैलेंस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद चारों से ही एचडब्ल्यूपी करेंगे, एक से नहीं करना है। अगर आप 10 साल के बाद एचडब्ल्यूपी चाहते हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप भी लेकर के छोड़ सकते हैं और वहीं से एचडब्ल्यूपी करना है। अब यहाँ पे एक जरूरी सूचना, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे हैं वो आपका हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगा वहाँ, और खराब होगा, और धीरे धीरे पैसा जो एसआईपी बनाए हैं वहाँ लुटेरा बैठा हुआ है वो भी धीरे धीरे खींचा चला जाएगा। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो भी चल रहा है धीरे धीरे बंद कर दीजिए। और अमित जी का ये चैनल है, इसको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू कीजिए। ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराना प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं हो रहा है, सब लोग हाथ खड़ा कर दिया है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कुछ ऐसा विद्या इनके पास है जो मोगेम्बो नहीं चाहता है कि लोग जाने। 4-5 वीडियो ऊपर जा चुका है, चैनल भी कभी चले जाए तो StarSIP.in पे आपको जाना है और 11 नंबर मेन्यू में आपको ये पेज मिलेगा। StarSIP.in में गए, अगर वो चैनल चला जाए नाइस क्योर सेंटर तो 11 नंबर हेल्थ में आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो जो नया चैनल है अमित जी का यहाँ पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके समझिए, जो बखेड़ा खड़ा करके रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इतने का चल रहा है, उतने का चल रहा है, इतने साल से दे रहे हैं, शरीर भी धीरे धीरे खराब हो रहा है और हर 2-3 साल में आपको एडमिट करना पड़ता है, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप एक बार यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके जो बताते हैं उसको अक्षरशः पालन करके देखिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in पे जा करके 500 का 2 एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। एसआईपी उस फंड में करना है जिसका एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है, उसमें आप 500 का 2 शुरू कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।